नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरह से भारतवर्ष में बढ़ती चली जा रही है। वह बांग्लादेशी घुसपैठ कब तक इस देश को खोखला बनाती रहेगी? इस बांग्लादेशी घुसपैठ पर क्या कभी हमारी सरकारें जागेंगी और इस बांग्लादेशी घुसपैठ को भारतवर्ष से बाहर निकाल कर फेंकेंगी? सबसे पहले कल जो घटनाक्रम गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है उस पर प्रकाश डालते हैं। जिस तरह से वहाँ पे अहमदाबाद में चंदौली झील नाम की एक जगह है जो 1200 हेक्टेयर में फैली हुई है। जिस झील के अंदर पानी भरा जाता था उसको झील कहते थे। धीरे धीरे 1200 हेक्टेयर ज़मीन पर इन बांग्लादेशियों ने 50,000 वर्ग मीटर झील को अपने कब्जे में ले लिया। 1200 हेक्टेयर में से 50,000 वर्ग मीटर को अपने कब्जे में लेकर के उस पर अपना घर बना करके रहना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा। वहाँ पे आतंकवादी और गतिविधियाँ, जब सीएए का विरोध हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट, सबसे ज़्यादा पुलिस वाले लोग वही चंदौली झील पर घायल हुए थे। सबसे बड़ा हमला वहीं पे हुआ था। इसलिए बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वहाँ पे उनको बसाने का जिसने काम किया वो लल्लू बिहारी के नाम से जाने वाला एक वहाँ का मास्टरमाइंड कहिए, हिस्ट्री शीटर कहिए, गुंडा कहिए, लल्लू बिहारी नाम के उस हिस्ट्री शीटर ने इन लोगों को उस झील में बसाने का काम किया। चंदौली झील के नाम से वो जो झील है उस झील में इस लल्लू बिहारी ने इन सारे बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा करके वहाँ पे इनको घर दे करके आराम से रहने के लिए स्थापित किया था। अब धीरे धीरे लल्लू बिहारी जैसे लोग इस भारतवर्ष के अंदर कितने हैं जो देशद्रोही हैं, जो देश का खा करके इन सभी विदेशियों को इस देश में बसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोही गद्दारों को हमें ढूंढना होगा। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से अहमदाबाद के चंदौली झील को 80 से 100 बुलडोजर लगाकर और 2000 से 5000 जवानों को वहाँ तैनात करके खाली कराया गया है इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों के द्वारा, इन बांग्लादेशियों से, ठीक उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष के अंदर इस अभियान को लागू किया जाए और जहाँ जहाँ ये बांग्लादेशी बसे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, उन सारी जगहों को कब्जा मुक्त कराया जाए। पूरे भारतवर्ष में यदि आप नहीं कर सकते तो जहाँ जहाँ आपकी सरकारें 19 से 20 राज्यों में बनी हुई हैं उन राज्यों से इन बांग्लादेशियों को बाहर करिए, जिससे कि आने वाले कल में सनातन और उसकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। यदि हम इसी तरह से सोते रहे, जागे नहीं, जहाँ पे ये लोग अतिक्रमण करते हैं या गुंडागर्दी करते हैं या पत्थरबाजी करते हैं या आतंकवाद फैला रहे हैं, केवल उन्हीं जगहों से इनको खाली कराने से भारतवर्ष का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। केवल वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, लेकिन इससे देश का हित कुछ नहीं बना। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोगों पर अन्याय अत्याचार ये लोग कर रहे थे, वो अन्याय अत्याचार कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि आप अपने प्रदेश से 100% बांग्लादेशियों को जहाँ जहाँ बसे हुए हैं उनको नेस्तनाबूद कर बाहर करिए। इससे इस देश के अंदर एक संदेश और जाएगा कि योगी जैसा व्यक्तित्व ही इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो अपने गुजरात से जो कब्जा किए हुए थे चंदौली झील पे,
उस चंदौली झील छोटे से टुकड़े को कब्जा मुक्त करा लिया, क्योंकि वहाँ पर इनका आतंक बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन इसी तरह से जिस तरह से चंदौली झील पर इनका आतंक बढ़ता चला गया, ठीक वैसे ही जहाँ जहाँ ये बहुतायत में होते चले जाएंगे, वहीं वहीं उन जगहों पर इनका आतंक बढ़ता चला जाएगा और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तब क्या होगा? क्या पूरे भारतवर्ष में गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होगी? उस गृह युद्ध की स्थिति को पैदा होने से पहले हमें इन बांग्लादेशियों को भारत देश से बाहर निकालना होगा। और यदि हमने बाहर नहीं निकाला तो हमें ना पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, ना ही बांग्लादेश की। इस भारतवर्ष के अंदर ही आए दिन बम ब्लास्ट, आए दिन गोलियों की आवाज़ें, आए दिन नरसंहार, जो अभी पहलगाम में जिस तरह का नरसंहार हुआ है, वैसे नरसंहार भारतवर्ष के हर जिले में होना शुरू हो जाएंगे, भारतवर्ष के हर प्रांत में होंगे। उनको कौन रोकेगा? अभी समय है, अभी समय है। यदि अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। आज भारतवर्ष के आम नागरिकों को जिस तरह से मारा गया है, उस तरह से आने वाले कल में कोई भी माई का लाल ऐसा ना कर सके। ऐसी सजा, ऐसा काम हमें इस देश के लिए करना है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस निर्णय पर पहुँचें और इन बांग्लादेशियों से उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ कर इन्हें यहाँ से हटाने का काम करें, जिससे कि हमारी आने वाली संतति सुरक्षित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जितना जल्दी हो सके आप इस देश से इन बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का कार्य शुरू कराइए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हम अपने ही घर में कैद होंगे। जिस तरह से ये बांग्लादेशी आतंकवादी रोहिंग्या सीए का विरोध करके जगह जगह सारे सिस्टम को फेल कर दिया था, जगह जगह खड़े होकर के सीए के विरोध में रोड जाम कर दिए थे, ठीक उसी तरह से आने वाले कल में इनकी संख्या जितनी बहुतायत में बढ़ती चली जाएगी, भारतवर्ष को ये कैद करते चले जाएंगे। भारतवर्ष के जनमानस पर इनका अधिकार बढ़ता चला जाएगा। भारतवर्ष का जनमानस इनके आतंक से त्राहिमाम करने लगेगा। त्राहिमाम करने से पहले हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा और एक्शन लेकर के इन्हें इस देश से बाहर करना होगा, क्योंकि देश के गद्दारों को जितना जल्दी हो सके देश से बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा वो नासूर बन जाते हैं। नमस्कार।